दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आप सभी साथियों के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बराबर रखिए। एग्जाम बहुत जल्द आपका नजदीक है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं या फिर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इस पर आधारित प्रश्न आपके पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप तैयार करते हो तो आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन हो जाती है और आने वाले एग्जाम के लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं आपको त्रिकोणमिति का करवाने वाला हूं। एक चीज मैं बता दूं कि यहां से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप डेली शाम को 7 बजे लर्निंग देके इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक पर कंप्लीट आपको वीडियो शानदार तरीके से मिल जाता है। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट लिख सकते हो, जिस टॉपिक पर या जो टॉपिक आपको ना समझ आया हो आप उसका वो टॉपिक का नाम लिख दीजिए। हम उस पर ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियो जरूर बना करके अवेलेबल करवाएंगे और आपको पूरा भरोसा है वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ करके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप लर्निंग डे के बैच विजय बैच से जुड़ सकते हैं। इसका जो ऐप है लर्निंग डे ऐप, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बैच सिर्फ 199 रुपए का मिल जाएगा। आप हमारे साथ ज्वाइन होकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट है आपको तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमने लास्ट क्लास जब वन शॉट वन वीडियो की क्लास हमने की थी तो उसमें हमने ये सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। ये प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फटाक से प्लेलिस्ट में चले जाओ और ये सारे क्वेश्चन देख लो कि इनको शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, इनकी शानदार तरीका कैसे होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था कि कोज्या के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, मतलब कॉस वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और उनका फार्मूला अगर आप भूल जाते हो तो आपको कैसे याद रखना है, तो इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं का मान आपको एबीसी दिया जाता है। स्मॉल ए भुजा होती है, स्मॉल बी भुजा होती है और स्मॉल सी भुजा होती है। अगर स्मॉल ए दिया गया है मतलब ये भुजा की बात कर रहा है और कैपिटल ए दिया गया है मतलब ये कोण की बात कर रहा है। यहां पर आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, मतलब भुजा ए की वैल्यू आपको 1, भुजा बी की वैल्यू आपको 2 और भुजा सी की वैल्यू आपको 3 दिया गया है। तब आपसे कोण ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको कॉस का फार्मूला पता। कॉस का फार्मूला शानदार तरीका देख लो, आज के बाद कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर दोस्तों फार्मूले में बात की जाती है कॉस ए की, तो ये कह क्या रहा है कि भैया कॉस ए का मान ज्ञात करो, मतलब ए कॉस के पास है। जब ए कॉस के पास है तो ये कहेगा कि बराबर के उधर जो बी होगा वो बी बिल्कुल पास होगा, सी पास होगा। और ए अगर एक जगह पास हो गया है तो समय आने के साथ साथ दूरियां बढ़ जाती हैं और ये ए को कहेगा ए तू दूर जा। ए पहले इसके पास था, फिर ये ए को कहेगा ए तू दूर जा, ए तू दूर जा, तू मेरे साथ बहुत रह लिया, अब तू दूर जा, अब बी और सी मेरे पास आ। तो cos a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बस इतना सा ही है आपका फार्मूला। और इसके अलावा आपके इस पर आधारित प्रश्न कैसे भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैंने क्या बताया तरीका कि cos a की वैल्यू पूछ रहा है, a अगर इधर साथ है तो बराबर के उधर a को ये दूर भगाएगा, ए तू दूर जा, बहुत रह लिया मेरे साथ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम लौटते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, ए का मान ही पूछा गया है। और ए का मान अगर आपको मेरे भाई ज्ञात करना है तो ए का मान कैसे आप ज्ञात करोगे, cos a इज इक्वल टू आपको लिखना है, फार्मूला मैंने लिख दिया है तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, अपॉन में 2bc, बी का मान 2, सी का मान 3। बस इतना सही है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। जब 2 का स्क्वायर आप करोगे तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 1 का स्क्वायर करोगे 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 12 आपका हो जाएगा। और फिर जब ऊपर वाले को आप जोड़ोगे
तो 9 और 4 13, 13 में से 1 जाएगा 12 आ जाएगा, 12/12 मतलब 1 आ जाएगा। और cos A की वैल्यू अगर आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई, तो cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे सर cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी एक, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इससे ये कैंसिल हो गया, a बराबर 0 आ गया। ए 0 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब फिर इस कंडीशन में मैं लिख दूंगा कि ऐसा त्रिभुज नहीं पॉसिबल है। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए आपको दिया है कि आपको दो चीजें इसमें पता चल जाएं। पहली चीज आपको मान ज्ञात करना, और दूसरी चीज अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको जो कोई भी एक स्पेसिफाइड कोण होता है उसकी वैल्यू जो होती है दोस्त वो 0 आ जाती है या फिर 180 आ जाती है, तो उसमें आपको लिख देना है कि इस त्रिभुज का मान पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या बताया कि कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट कैसे करनी है, फार्मूला बता दिया, तरीका बता दिया। दूसरी चीज मैंने बता दिया कि अगर ए की वैल्यू या किसी भी एंगल की वैल्यू 0 आ गई तो आपको लिख देना है कि ऐसा त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। दोनों चीजें आपको, अब बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों चीजें बता दी आपको कि वैल्यू भी कैसे निकालनी है, और अगर वैल्यू आपके रेंज में नहीं आ रही है तो उस पर आपको आंसर क्या लिखना है, उस पर आपको कमेंट क्या डालना है, ठीक है ना? अब बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपको कितना समझ आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, ये cos A की वैल्यू हो गई। अगर दोस्तों यहीं पे आपसे cos B की वैल्यू पूछता या फिर cos C की वैल्यू पूछता तो क्या होता? cos B का मान पूछता तो ये B कहेगा B तो मेरे पास था, अभी तू दूर जा। जब B दूर जाएगा तो B माइनस में हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, अपान का 2ac हो जाएगा। जो यहाँ पे प्लस में होगा वही नीचे माइनस में हो जाएगा, वही नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। cos C के पास c साथ में था, c को दूर भगा देगा और फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, अपान 2ab हो जाएगा। बस यही 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैंने साइन वाला जो फार्मूला बताया था, साइन a अपान a इज इक्वल टू साइन b अपान b इज इक्वल टू साइन c अपान c, ये तो आपको सोते सोते फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये 6 फार्मूले हैं जिन पर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो सारी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं एक आपको होमवर्क यहाँ पर दे देता हूं और उम्मीद करता हूं सभी के सभी प्यारे दोस्त इस होमवर्क का आंसर हमें जरूर करेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और यहाँ पर यह हो सकती है कि आपको किसी एक कोण का मान दे दे, 2 भुजाओं का मान दे दे और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने को बोलेगा, तो आपको फार्मूला यही रखना है, सारी वैल्यू वही रख देनी है, बस जो इस भुजा का मान आपको ज्ञात करना है उसका इसी फार्मूले पर, इन्हीं 3 फार्मूले में से किसी फार्मूले पर वैल्यू रख के आपको ज्ञात कर लेना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यदि कोण ए का मान आपको 30 डिग्री दे दिया गया और भुजा बी का मान आपको दे दिया गया कितना, मैंने भुजा बी का मान लिया 3 मान लिया और भुजा सी का मान मैंने आपका 4 मान लिया, तब आपसे भुजा ए का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर सभी के सभी साथियों का कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए, हमें इंतजार है आपके कमेंट का। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएसई जी की अल्टरनेट इंपॉर्टेंट हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको जैसे जिस दिन ही आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा उस दिन हम आपके लिए अल्फा सीरीज और मास्टर सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है ये अल्फा सीरीज और मास्टर सीरीज है क्या, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 2023 की अल्फा और मास्टर सीरीज को देख लीजिए, वहां से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। तो सीरीज का जरूर इंतजार करना, बहुत मजेदार सीरीज होती है, बहुत बढ़िया सीरीज है अल्फा और मास्टर सीरीज। लर्निंग डे आपके लिए लेकर के आता है। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।